सरसैया पे पड़े रे पितामह, इत सोच करे भारी। हाय हाय अरे सरसैया पे पड़े पितामह, अरे सोच करे भारी। मैंने पक्षपात कर गई, बुद्धि मेरी किनने डारी। पक्षपात कर गई कुरुक्षेत्र में पितामह सरसैया पे पड़े पड़े रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने पांडवों के साथ पक्षपात किया। अरे हमारे दोनों ही नाती, अरे हमारे दोनों ही नाती, अरे हम एक तरफ हो गए, करी करी हमने छाती। अरे एक तरफ हो गए, करी करी हमने। कौरव भी मेरे नाती हैं, पांडव भी मेरे नाती हैं, लेकिन पक्षपात करके मैं कौरवों की तरफ चला गया था। अब नाती तो मेरे दोनों हैं और सोच रहे हैं अरे पांडवा का सोचता होंगे, लाओ तो पांडु की याद आ रही है। अरे आज मेरो पांडु लाओ तो मोए भारी लगी रही प्यास, पिवाए मोए गंगा जल दे तो। विशेषक तनु है जाइए पैर बखत सुधी अपने किया गए, दादा के तनु है जाइए पितामह भीष्म रो रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैंने पांडवों के साथ धोखा किया
और तब तक कन्हैया द्रौपदी को पांचों पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। सो भक्तों जाते ही जाते धर्मराज ने पितामह को साष्टांग प्रणाम किया और पितामह ने जैसे धर्मराज को देखा, पांचों पांडवों को देखा, तो कहने लगे बेटा धर्मराज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अपने भाइयों को मार करके दुनिया में नाम कमाया। तो धर्मराज बोले पितामह दुनिया तो ये कहती है कि भाइयों को मार करके मैंने नाम कमाया है, लेकिन मेरी आत्मा तो ये कह रही है कि भाइयों को मार करके मैंने कुल को दाग लगाया। जिस ममता की आग में और मैंने दो वंश को भूने, चुटकी लेने की जगह मैंने तोड़ी ले नाखून। दुनिया तो कहती है कि मैंने नाम कमाया है, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि ओरे धर्म तूने अपने कुल को दाग लगाया। तो पितामह कहने लगे बेटा आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर, तो कोई सिंहासन चढ़े चलो तो कोई बधो पड़ो जंजीर। काल बड़ो ईमानदार है और बिन आए न ले, और जो कहूं मिल जाए गेल में तो घरे जाना दे। अरे जिसकी मौत आ गई है, इसका समय आ गया है, उसके कोई टालने वाला समय नहीं। तो बड़े बड़े विद्वान भय, बड़े बड़े ज्ञानी भय जो दुनिया में आए, उन्हें एक न एक दिन जाना पड़ा। और पितामह भीष्म कहने लगे बेटा मेरा अंतिम वक्त है, और अंतिम समय में जब घर का बड़ा बूढ़ा जाता है तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के जाता कि मेरे पुत्र अच्छे रास्ते पे चले। तो बेटा धर्मराज मैं तुम्हें धर्म के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि तुम हमेशा धर्म की रक्षा करना, दीन गरीब की रक्षा करना, दुखियों की रक्षा करना। और जब धर्म की बात आई है, धर्म का पाठ जब पढ़ा रहे थे, सोई द्रौपदी की हंसी नहीं रुकी। द्रौपदी 28 मार के हंसने लगी है, और जब द्रौपदी लोगों हंसने लगी तो पितामह भीष्म कहने लगे मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरे कुल की बधू हंस रही है। द्रौपदी तुझे हंसी क्यों आई? तो द्रौपदी कहने लगी पितामह आज तुम धर्म की बात कह रहे हो, धर्म का पाठ धर्मराज को पढ़ा रहे हो, और उस दिन तुम्हारा धर्म कहां गया था जब दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मुझे नगिन करना था, और उस समय मेरे पांचों पति बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, और तुम भी उस दुर्योधन की सभा में मौजूद थे, और उस समय तुम्हारी गर्दन नीचे से ऊपर नहीं हुई थी, तब तुमने धर्म की रक्षा क्यों नहीं की थी? कहने लगे बेटी मुझे माफ करना, उस समय धर्म की रक्षा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस समय जो हम अन्न खा रहे थे वो अन्न दुर्योधन का खा रहे थे, तो उस समय हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी और गलत अन्न का प्रयोग हम कर रहे थे। और ये बात भाइयों सत्य है, जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो मन, और जैसो पियोगे पानी और तैसे बने बांध।
तो पितामह भीष्म ने धर्म का पाठ जब पढ़ाया तो क्या देखा कि सूर्य भगवान उत्तरायण में आ चुके हैं और फागुन का महीना था और सूर्य भगवान उत्तरायण में आ चुके थे, क्योंकि 6 महीना सूर्य रहते उत्तरायण में और 6 महीना रहते हैं दक्षिण। और जब पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ा था तो उस समय सूर्य कहाँ थे? उत्तरायण में, और फागुन का महीना था। और फागुन के महीने में भक्तों हंसते हंसते प्रभु की मूर्ति को हृदय में धारण किया और धारण करके पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को ही छोड़ दिया है। और जैसे ही प्राण छूटे पांचों पांडव रोने लगे पितामह की लाश पर। और जब पांचों पांडव रोते हैं तो भगवान कन्हैया समझाते हैं कि रो ना, अरे बड़े बड़े बलवान हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जब दुनिया में आए वो जैसे आए वैसे ही चले गए, कोई अमर नहीं है। और समझा के बोले हैं बेटा